हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज हम बनाएंगे तवे पर नान। तो उसके लिए हमें चाहिए 2 कप मैदा, नमक, देसी घी, थोड़ी सी चीनी, पिंच ऑफ सोडा, ½ कप दही, ½ कप दही डालकर हम इसको अच्छे से गूँथ लेंगे। सॉफ्ट बिल्कुल आटा लगाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। तवे पर नान बहुत अच्छे बनते हैं। ये हम पानी डालकर आटा गूँथेंगे। पर हम हाथों पर थोड़ा सा घी लेंगे। उसके बाद रोटी का आटा लगा दें, उससे भी ज़्यादा सॉफ्ट इसको लगाना है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट करना है इसको। टाइट रखोगे तो अच्छे से नहीं बनेंगे, थोड़ा सॉफ्ट आटा लगाना है। अब थोड़ा हाथ पे घी लेकर इसको हम चिकना करेंगे हथेली की सहायता से। इसको थोड़ा इसको घी लगा के थोड़ी थोड़ी देर मसलेंगे इसको अच्छे से, जब तक ये चिकना ना हो जाए। और इसको मलने के बाद इसको हम हाथों पर घी लेके थोड़ा सा और फिर से दोबारा से लगा के इसको सॉफ्ट करेंगे। बिल्कुल सॉफ्ट आटा लगाएं बिल्कुल। ऐसे उंगलियों से दबाएंगे तो आटा ऊपर उठ के आएगा, धीरे धीरे ऊपर। इसको से मसल के अच्छे से इसको मसलेंगे। और उसके बाद इसको हम ये आटा ऊपर आ रहा ना उठ के, यानी हमारा आटा तैयार है। अब इसको हम ढक कर के प्लेट से रख देंगे और 2 घंटे बाद देखना इस तरीके से हो जाएगा। अब हम इसको थोड़ा सूखा आटा लगा के हाथ पर छोटे छोटे
पेड़े बनाएंगे। इसको इस तरीके से फोल्ड करें अंदर। इसको हम पेड़े बनाने के बाद वैसे सूखा आटा लगा के अब हम इसको बेलेंगे। आप चाहो तो गोल शेप दे सकते हो, आप चाहो तो ओवल शेप भी दे सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप बना सकते हो इसको। या आपको जिस तरीके से अच्छा लगे। ज़्यादा मोटा नहीं रखेंगे, नहीं तो अंदर से कच्ची रह जाएगी रोटी। मैंने इसको हल्का सा ओवल शेप दिया है, आप चाहो तो और लंबा बना सकते हो इसको। अब इसके ऊपर हम पानी लगाएंगे, अच्छे से पानी लगा लेंगे। उसके बाद हम इसको इस तरफ हमने पानी लगाया है, उस साइड हम हाथ के ऊपर रखेंगे। पानी लगाया वो साइड हम तवे पर रखेंगे, नीचे की तरफ रखेंगे, इससे कि हमारी नान अच्छे से चिपक जाएगा उस पर। अब हम थोड़ी देर बाद देखेंगे इसको, तो इसका कलर चेंज हो जाएगा ऊपर से, तो आप देखेंगे कि। और गैस हमेशा मीडियम रखेंगे। अब हम इसको देखा ऊपर छोटे छोटे बबल्स आ रहे हैं, जब हमारे नान का कलर चेंज हो जाएगा तो हम तवे को उठाएंगे और मीडियम फ्लेम पर इसको हम घुमा घुमा कर सेकेंगे, जब तक काली काली चिट्टियाँ सी ना पड़ जाएं इस पर। घुमा घुमा कर सेकिए इधर से चारों तरफ से। आप चाहे तो इसमें आलू भी भर सकते हैं, आलू का नान बन जाएगा। आलू, गोभी, पनीर, आपको जैसा पसंद हो वैसा बना सकते हैं आप। एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई करें। ये देखिए ज़रा कितना बढ़िया नान सिक के तैयार हुआ है। इधर से देखो, पीछे से भी इतना अच्छा सिखा है, अच्छे से सीख गया है ये। अब हम इसको अब आप इसको किसी भी सब्जी के साथ खा सकते हैं, मटर पनीर, पनीर छोले,
मिक्स वेज किसी के भी साथ खा सकते हैं। और इसमें आपका मन करे तो देसी घी लगाएं, मक्खन लगाएं, आपको जो पसंद हो वो लगा सकते हैं। मैंने इस पर बटर डाला है, आपको जो पसंद हो वो लगा सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। प्लीज़ कमेंट करके भी बताएं कैसा लगा आपको। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद आप सबका। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।